दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 6 आज आप कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु श्रीला प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, हमारी आदरणीय शिक्षा गुरु रेवती माता जी को प्रणाम। आज मैं भागवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान के श्लोक 6 पर चर्चा करूंगी। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैप्टर 4 भगवत गीता का चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 6 है। आजे अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरा अपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान देते हुए कहते हैं कि वह अर्थात भगवान श्री कृष्ण अजा है और अव्यय है। अजा अर्थात अजन्मा, अव्यय अर्थात अविनाशी। भगवान श्री कृष्ण वह समस्त जीवों के स्वामी है, सबके स्वामी है। तो भी वे प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी जो हैं वह परपट में समझाते हैं कि इस श्लोक में भगवान ने अपनी विलक्षणता बताई है। कृष्णा अलौकिक हैं, वे दिव्य हैं, वे सामान्य प्रतीत हो सकते हैं परंतु वे हर तरह अलौकिक दिव्य हैं। एक उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से देते हैं कि कृष्णा को अनेक जन्मों की स्मृति रहती है परंतु हम जो हैं हमें कुछ देर पहले की भी स्मृति नहीं रहती है। प्रभुपाद जी ये उदाहरण हमें ऐसे लोगों से सचेत करने के लिए दे रहे हैं जो अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। इस श्लोक में भगवान अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति जो है उसका अर्थ स्वभाव और स्वरूप दोनों ही है। भगवान जब भी भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं जगत का उद्धार करने के लिए, जैसा कि श्लोका गीता के श्लोका में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चैप्टर 4 श्लोका 7। प्रकट होते हुए वे अपने दिव्य शरीर के साथ आते हैं। मनुष्य को हर जन्म में देह बदलना पड़ता है परंतु भगवान जो है वह अपने दिव्य शरीर के साथ अवतरित होते हैं। भागवतम 10th कैंटो कृष्णा बुक में कृष्णा जी के जन्म का बहुत सुंदर विवरण है। कैंटो 10 चैप्टर 3 श्लोका 7 है। अविरासित यथा प्रच्यम दिशिन्दुर इवा पुष्कला सा वसुदेवो भगवन् प्रदुराशित चतुर्भुज शंख चक्रा गदा पद्मा स्वयुधेर उपलक्षिता। भगवान कृष्णा जो सुप्रीम है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, जो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, वे देवकी जी के गर्भ से नहीं प्रकट हुए परंतु वह देवकी जी के हृदय से उत्पन्न हुए। अपने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए, अर्थात वह अजा है, अजन्मा है। वे अपने दिव्य रूप में अवतार लेते हैं जिसे उनकी
शक्ति योग माया सभी भौतिक जनों को देखने में संभव करती है। भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 6 श्लोका 8 में ब्रह्मा जी भी कृष्णा की स्तुति करते हैं और इसी अजन्मा प्रकृति की अर्चना करते हुए बोलते हैं, अजात जन्म स्थित सम्य माया अगुनाय निर्वाण सुकर सुखर नाव्य अनोर अनीम ने परिगण्य धामने महानुभावाय नमो नमस्ते। अर्थात ब्रह्मा जी कृष्णा को पूछते हुए बोलते हैं, हे कृष्णा, आप अजन्मे हैं, फिर भी आपके अनगिनत अवतार हैं। आप इस प्रकार सृष्टि में आते हैं और ओझल हो जाते हैं, परंतु आप सभी भौतिक तत्व से ऊपर हैं और सभी को ट्रांसडेंटल या दैविक सुख देते हैं। प्रभुपाद जी इसे एक बहुत सुंदर उपमा से समझाते हैं। जो सूर्य है वह प्रत्येक दिन उदय होता है और ढलता भी है। जब वह अस्त हो जाता है तो हम उसे कहते हैं, अरे सूर्य तो चला गया, और उदय होने पर हम कहते हैं, अरे वाह सूर्य आ गया। परंतु सूर्य तो कहीं गया ही नहीं। हम अपनी लिमिटेड सेंसेस के कारण उसे हर समय नहीं देख पाते। अर्थात कृष्णा का अवतार लेना और ओझल हो जाना हमारा परसेप्शन है। वह सदैव विद्यमान रहते हैं। जब वे अपनी कृपा से अवतरित होते हैं तो प्रातः वे अपने दिव्य रूप में आते हैं, दो भुजाओं वाले बांसुरी धारण अपने दिव्य सुंदर रूप में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप विचार करें तो भगवान जो है वो बालपन से कुमारपन, कुमारपन से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं, परंतु उससे आगे नहीं बढ़ते। और कुरुक्षेत्र युद्ध में भी उनके अनेक पौत्र थे और भौतिक गणना के अनुसार तो काफी वृद्ध होने चाहिए, परंतु वह 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। अर्थात वे सबसे पुरातन होकर भी, जैसे ब्रह्म संहिता 5.1 में कंफर्म है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात कृष्णा जो गोविंद है, सबसे परम ईश्वर है, सुप्रीम गॉडहेड है, उनकी एक दिव्य आध्यात्मिक सदैव रहने वाली अर्थात अविनाशी शरीर है। वे सभी जीवों के सुप्रीम है और हर कारण के कारण है, अनादि है। इसीलिए यहाँ सेकेंड विलक्षणता अविनाशी कृष्णा अपनी बताते हैं, इस श्लोक में समझाते हैं। तो चाहे कृष्णा दिखे या ना दिखे वह सदैव हैं। इसके विपरीत आजकल हम भागवतम क्लास में कैंटो 4 चैप्टर 27 में पुरंजन अर्थात हमारी सोल की कथा पढ़ रहे हैं, जो बार बार देह बदलती रहती है, जन्म लेती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लिप्त रहती है। तो मृत्यु के समय उस पर यवन राज, काल कन्या और यमदूत उसके 9 द्वार पर धावा बोल देते हैं और वह जरा से तड़पने लगती है। तो ये तो है भौतिक जीव का विनाशक शरीर, परंतु कृष्णा इस जगत में अपने दिव्य शरीर के साथ प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। तो इस जगत में वह दिखे या ना दिखे सदैव अजन्मे अविनाशी सच्चिदानंद रूप वाले हैं, अर्थात शाश्वत या इटर्नल है, और कोई परिवर्तन उनके शरीर में नहीं होता या बुद्धि में, वह सदा निरंतर रहते हैं। उनका जो है स्वरूप, आत्मा, गुण तथा शरीर में कोई भी अंतर नहीं होता। वह अर्थात अव्यात्मा है, सच्चिदानंद है, मेड ऑफ इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। ब्रह्म संहिता 5.33 में ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्वैत अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अधुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। मैं उनको पूछते हुए वह बोलते हैं कृष्णा को पूछते हुए कि वह गोविंद है, मैं कृष्ण गोविंद की अर्चना करता हूँ, जिनके समान कोई है ही नहीं, जिनसे पूर्व कोई है ही नहीं।
तो भी वे सबसे यूथफुल हैं, अविनाशी हैं, जिनको वैदिक रिचुअल से नहीं पर भक्ति से से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस गीता श्लोक में भी कृष्णा अपनी विलक्षणता को बता रहे हैं कि वे अजन्मा है और अविनाशी हैं। भगवान जो है भगवत गीता चैप्टर 18 श्लोका 6 में भी बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद यजी मम नमस्कारु मम एव सैसी सत्यम ते प्रतिजान प्रियोश में। अर्थात कृष्णा कहते हैं, हे भक्त, सदैव अपना ध्यान मुझ पे केंद्रित करो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ, तुम मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो इस श्लोक में भगवत गीता चैप्टर फ्लोर 4 श्लोका 6 में कृष्णा हमें इसी दिव्य रूप की विलक्षणता बता रहे हैं। कृष्णा कहते हैं कि वे अजन्मा है, अविनाशी है और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो स्वेच्छा से इस जगत में अपने दिव्य स्वरूप में अवतरित होते हैं, जिसे हम योग माया की सहायता से देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल माता जी। हरी हरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बहुत अच्छा श्लोक भी है कि कृष्ण जी अपने आप को रिवील कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने बताया कि हम लोग के पहले बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुमको स्मरण नहीं है और मुझे स्मरण है। और इस श्लोक में बताया कि वे अजन्मा हैं, उनका कोई जन्म नहीं होता, और वे अविनाशी हैं, उनका कोई विनाश नहीं होता, हमेशा रहते हैं। और वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, और वो अपने आदि जो उनका मुख्य रूप है उसी में वो प्रकट होते हैं। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर, और आपने भी बताया कि जैसे सूर्य सामने आता है तो हमें दिखाई देता है, और नहीं दिखाई देता तो हम लोग बोलते हैं अस्त हो गया, एक्चुअल में वो अब प्रकट हो जाता है। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू माता जी।